जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के 7वीं कक्षा में त्रिभुज के अगले प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 7 आपके पास दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण ए के और ऊंचाई h के समान दी है यहाँ पर। तो हम जल्दी से जो है प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर आपको मैं बना के बता देता हूँ। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दो चीज़ें आपके पास पहले से दिए। एक दिया आपके पास आधार कोण, आपको यहाँ इस प्रकार से अपनी मर्जी से एक आधार कोण आपको यहाँ पर बनाना है इस तरीके से, और एक यहाँ पर दिया आपके पास ऊंचाई। आप ध्यान दें यहाँ पर कि आपको जो है ऊंचाई वाली जो रेखा है वो आपको ज़्यादा बड़ी आपको यहाँ पर नहीं लेनी है। आप जितनी छोटी लेंगे उतना आपके पास प्रश्न जो है वो बैलेंस रूप से बनेगा। यहाँ पर मैंने आधार कोण जो बनाए हैं, आप इसकी यहाँ पर एक चाप कंस्ट्रक्ट कर दें, यानी चाप यहाँ पर लगा दें इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। और ये आपके पास आधार कोण है ए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि क्योंकि इसकी आधार रेखा यहाँ पर नहीं दी है, तो आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से एक भुजा लेनी होगी, जिस भुजा का नाम आएगा ए ई। खूब लंबी सी भुजा आप ले लीजिए, ये ए और ई यहाँ पर आप नाम रख लीजिए। एक बिंदु आप इस पर यहाँ लगा दीजिए, दूसरा बिंदु यहाँ पर ए बिंदु पर यहाँ पर लगा दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है। अब आपको क्या करना है कि h ऊंचाई के बराबर आपको यहाँ पर प्रकार खोलनी है, ध्यान से समझे। और h ऊंचाई के बराबर प्रकार खोल के ए बिंदु में प्रकार रखेंगे आप, और आप यहाँ से इस तरीके से चाप लगाएंगे। उसी प्रकार से जहाँ मैंने ई बिंदु पर यहाँ पर रेखा पर ये बिंदु लगाया ई बिंदु, वहाँ से भी आप उतनी ही प्रकार h ऊंचाई के बराबर जितना आपकी ऊंचाई इसके बराबर आप ये दो चापें यहाँ पर लगाओगे। दोनों चापों के ऊपरी सिरों को मिलती हुई जो है वो आपको यहाँ पर एक रेखा आपको लगानी है, जो कि ए रेखा के समानांतर आपके पास यहाँ पर रेखा लगेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपको बहुत छोटे छोटे डॉटेड रेखा आपको यहाँ लगानी है। रेखा का नाम लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ एच और आर, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपने आधार कोण जो आपने यहाँ बनाया है, इस आधार कोण के बराबर आपको यहाँ प्रकार खोलनी है इस तरीके से। जितना आपने यहाँ चाप लगाने के लिए पहले प्रकार खोली थी, उतना ही आपको खोलनी है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जितना आपका ये यहाँ पर कोण बना है, आप देख लीजिए, कोण मापने का तरीका देख लीजिए, इस तरीके से आपको कोण मापना होता है। इसके बराबर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ए कोण के बराबर माप करके आपको यहाँ से ए कोण यहाँ पर इस तरीके से काटना है। अब आप देखेंगे कि ए बिंदु से आपको जहाँ ये चापे कटी वहाँ से मिला करके आपको ये रेखा आगे की ओर बढ़ानी है। अब ये जहाँ एच आर रेखा यानी ऊंचाई वाली स्थिति पर जहाँ पर ये कटी है, वहाँ आपके पास सी बिंदु आएगा। अब आपको सी बिंदु पर प्रकार रखनी है। आप शीट को इस तरीके से अपनी ओर घुमा लीजिए, आसानी हो जाएगी आपको चाप लगाने के लिए। जितना आपका सी से ए बिंदु तक की दूरी है, उतनी आप प्रकार खोल करके आप यहाँ से इस तरीके से चाप लगाओगे। और ये चाप लगाने के बाद आपको ये जो चाप है वो यहाँ पर मान लीजिए ए रेखा पर यहाँ पर बी बिंदु पर कट रही है। बी बिंदु से आपको सीधा यहाँ पर सी बिंदु पर इस तरीके से ये त्रिभुज मिलाना है, और ये आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसका आधार कोण है और ऊंचाई h के समान भी है। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से, प्रश्न नंबर 8। एक ये भी आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। अभी समद्विबाहु त्रिभुज पर अभ्यास आपके पास चल रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी। तो आपके पास यहाँ आधार की भुजा जो है वो दी गई है, तो आपको आधार भुजा यहाँ पर ले लेनी है अलग से। आधार भुजा ए बी और उसका शीर्ष कोण दिया है आपके पास x के समान। तो आपको पहले यहाँ आधार भुजा ले लेने। मान लीजिए मैंने ये आधार भुजा है और ये ए और बी मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ तक ये भुजा है। जितनी ये आधार भुजा मैंने यहाँ ली है, ये लगभग 5.3 मिलीमीटर है, उतना ही आपको ये यहाँ पर लेनी है। थोड़ा आधार भुजा जहाँ आपने ली है उससे थोड़ा आप इसको ऊपर लेंगे ताकि आपको प्रश्न बनाने में आसानी रहेगी। इसी के बराबर आपको ये भुजा यहाँ पर लेनी है। अब ये इतनी भुजा हमारी आ गई है और इसका आप नाम रखेंगे ए और बी। अब आपको दूसरा इसमें जो आपके पास दिया है वो दिया है शीर्ष कोण, और शीर्ष कोण किसके बराबर दिया है, x के बराबर। आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से जो है वो एक शीर्ष कोण बनाना है x के बराबर। इस तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ ऐसे
न्यून कोण बना करके, और ये इस तरीके से मैंने यहाँ चाप लगाई है और इसका मैंने नाम रख दिया यहाँ पर एक्स। ये दिया हुआ कोण है शीर्ष कोण। अब आपको क्या करना है कि ए बी भुजा जो आपके पास दी है, अब इस ए बी भुजा का आपको यहाँ पर समद्विभाजन करना है। आप ए बी भुजा के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे और इस तरीके से आप ये चापे लगाएंगे और उतने ही प्रकार रखेंगे। पुनः बी बिंदु ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे और आप यहाँ से फिर चाप लगाएंगे इस प्रकार से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये दोनों बिंदुओं से लगी हुई चापें इन बिंदुओं पर यहाँ पर कटी है, और इन बिंदुओं को जहाँ ये चापें कटी इसके साथ मिला करके आपको ये भुजा डॉटेड जो रेखा है ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से लगानी है, और बहुत ध्यान से सफाई से ये आपको यहाँ पर लगानी है। फोटा बीच में नहीं उठाना है ना हिलाना है। बच्चे बीच में कई बार फोटा यहाँ पर हिला देते हैं और उठा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, एक साथ लगानी है ऊपर से नीचे की ओर। अब अगला जो है इसमें आपके पास मुख्य जो पॉइंट है वो आ जाता है कि शीर्ष कोण आपको बनाना है। तो आप समझेंगे, बच्चे समझते हैं कि शीर्ष कोण तो ऊपर शीर्ष में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शीर्ष कोण जो है वो त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज बना है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। आप समझिए यहाँ पर अगर मैं इस त्रिभुज को इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे घुमा दूं तो अभी इस त्रिभुज का जो शीर्ष है वो यहाँ आ गया। तो ये तीनों कोणों पर त्रिभुज के अगर मैं इसको इधर घुमा दूं तो इसका शीर्ष यहाँ आ जाएगा। इसलिए शीर्ष जो है वो तीनों कोणों पर होता है। और अब मैं यहाँ शीर्ष कोण जो बनाऊंगा वो ए बिंदु पर यहाँ पर मैं बनाऊंगा। आपने क्या करना है कि ए बिंदु पर प्रकार रख के आपको इस तरीके से चाप लगानी है, और जितना आपका ये यहाँ पर कोण है ये उतना ही आप यहाँ से चाप लगाओगे इस तरीके से। अब एक तो मैंने ये चाप लगाई अपनी मर्जी से, दूसरा जितना आपने यहाँ पर ये चाप लगाने के लिए पहले यहाँ पर प्रकार खोली थी उतना ही आप प्रकार खोल के यहाँ पर ऐसे चाप लगा सकते हैं। तो आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि आप जितना आपने यहाँ से प्रकार खोली थी उतना ही प्रकार खोलें और दोबारा से उतने ही प्रकार खोल के आप जो है ये चाप लगा लें ए बिंदु से। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये चाप लगा दिया। अब जितना आपका कोण है इसके शीर्ष कोण के बराबर आपको उसको मापना है। इसके बराबर माप करके आपको ये शीर्ष कोण ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से काटना है। अब आप देख पाओगे जहाँ भी ये शीर्ष कोण आपका कटा है उसको ए बिंदु के साथ मिला करके ये रेखा आप यहाँ से आगे इस तरीके से मिला लेंगे। अभी आपके पास शीर्ष कोण x के समान यहाँ कोण बना है। अब अगली जो बात है वो इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है कि इस रेखा के ऊपर अब आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। और 90 डिग्री के कोण की बनाने की तरीका है कि आप यहाँ पर सेट कर लें इस तरीके से ऐसे, और बिल्कुल इस रेखा के साथ इस तरीके से इस रेखा के समानांतर आप इसका आधार सेट कर लें और आप यहाँ से ये रेखा लगा लें। एक तो ये है, एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस रेखा को आधार मान करके आप डी से भी यहाँ पर जो है इस तरीके से सेट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर 90 डिग्री के कोण माप करके आप यहाँ पर बिंदु लगा सकते हैं, और आप यहाँ से इस तरीके से ये भुजा लगा सकते हैं इस तरीके से 90 डिग्री का कोण। दूसरा ये है कि आप इस रेखा पर यहाँ पर इस तरीके से फोटा आप रख सकते हैं। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ अलग अलग, और आपको फिर ये सेट्स कर यहाँ से लेना है और सेट्स कर इसी रेखा पर इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर एडजस्ट करना है ऐसे, और वो भी आपका इसी बिंदु 90 डिग्री के कोण पर आकर 90 डिग्री का जो बिंदु लगाया है उसी बिंदु पर आकर के वो भी भुजा मिलेगी। तो वो आपको कोई भी तरीका जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ कर सकते हैं, और आप यहाँ से ये डॉटेड रेखा इस तरीके से आगे की ओर बढ़ा दें। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का कोण है वो इस समद्विभाजित रेखा को मान लीजिए ओ बिंदु पर काट रहा है। अब आपको ओ बिंदु को केंद्र मानना है, और ओ से ए बिंदु और बी बिंदु तक आपको यहाँ से जो है वो वृत्तखंड लगाना है इस तरीके से। आप पहले इसको इस तरीके से माप लें कि ओ से ए और ओ से बी बराबर अंतर जो है वो आपका यहाँ पर दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये वृत्तखंड वाली जो चाप है वो आपको ए से बी तक ओ बिंदु से लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब जब ये लग जाएगी तो ये मान लीजिए ये चापें जो है वो आपकी यहाँ कटी है मान लीजिए सी बिंदु पर। आपको यहाँ बी से सी और ए से सी बिंदु पर मिलाने के बाद आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, जिसका आधार ए बी रेखा के बराबर है और उसका शीर्ष कोण x के समान दिया है। तो आज के त्रिभुज में इतना ही, यही आपका होमवर्क है। इसको आप
अपना जो है वो बना करके और ग्रुप में इसको डाल। जय हिंद।